जौहर प्रति मादरे हिंद मेरा हिम्मत भरी हर दिलेरे महल सर कटा देते सर को झुकाते नहीं पर तमन्ना वतन की अंधेरे महल लिख दिया खून से क्रांति नीले गगन में पर रहे वीर अपना तिरंगा उठाकर शहीदों को गज भर कफन ना मिला जिसने सीखा नहीं किए कि गर्दन झुका। सच्चाई भैया हमारे छोटे भाई मत उठावा यार बनकदा बताए बड़ी अच्छी बात बताए। भगवान कृष्ण कहे एक दिन देखैया शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिने लेकिन बाकी दिने मत देखैया वो सो गद्दार हो गई कौनो दिन बाकी ना कि कीड़ा न देखाए चाहे हमारे गांव में चाहे तोहरे गांव में चाहे केहू के गांव में अपने बड़का बेटवा के सवेरे ही गई ट्रैक्टर लेके लोग जोते खेत अब वही 4 दिन के बाद और तबले एगो डोरहा धर ले वो तो किरवे न हो झरवा फूकवा के भयल मजे के दौड़े के भयल तय के मानत हो सच्चाई यही है जो आपके सामने मैं देने जा रहा हूं। वतन के सिपाही वतन पर जब कुर्बान होते हैं तो कुर्बानी इसलिए नहीं देते हैं कि मेरा घर परिवार सुरक्षित रहेगा कुर्बानी इसलिए देते हैं कि घर परिवार के साथ देश हमारा सुरक्षित रहे। अल्लाह करम तू करना अल्लाह करम तू करना अपने गुलाम पर मैं भी तो मानता हूँ मुहम्मद के नाम पर मैं भी तो भग जाओ पाक पाजी ना तेरा गुजारा हम हिंद के सिपाही कश्मीर हमारा अरे जिला गढ़वाल में करणपुर गांव याद नया ना पुरान है हाओ लड़वैया हाओ थाम लेलस वार की थाम लेलस देखा हो लड़ाई पर अब उठ के एक थप्पड़ मारल जा दोनों जाने के तो वहू पर पैसा मिल जिला गढ़वाल में करणपुर गांव आला था वही शमशेर सिंह का अच्छा बोल पाला था बेटा रहा हिम्मत सिंह फौजी जवान है तैनात जम्मू चौकी पर भारत किसान है आए घर पर ना हर फौजी रुआब ले शादी किया गौरी से दिल में गुलाब ले अभी सुहाग रात पर सूरज की छाया है अभी सुहाग रात पर सूरज की छाया है तभी सीमा से नाहर को संदेश आया है बेटवा का नाम हिम्मत सिंह
बाप का नाम शमशेर सिंह, बाबा अब बेटा फौज का जवान है। बा आप लोग कहीं जगह लेके बैठी, आप लोगों के कष्ट हमन बड़ा खुश ना रहल जाला। चंद्रमोहन भैया, परम माँ जेकर बेटा फौज में भर्ती हो गल, दरवाजे पर लाइन लगल बियाह करे बदे। सुघर लड़की देख के शादी हो गई, बाबा और जब दुल्हन घरे में आयल तो औरत देख देख के बड़ा प्रफुल्लित है। जैसन सिपाही रहल है वैसने दुल्हन मिल गई, लेकिन सुहाग रात के समय आवे वाली है। आज के दिन अब ही सूरज का उगान है, पहरा दिखाई देता, और तब तक डाकिया एक लेटर लिया के थमाने लगा। और जब लेटर पाए तो लिखा गया है कि आपकी छुट्टी निरस्त की जाती है, जितना जल्दी आज आप भारत माँ बुलाती है। सुहाग कोठरी में गईले, दुल्हन पैर पकड़ के हट गई, कलंक है रात भर खेलब, रात भर खेलब, बस अजुए भर मौका हो। और जब सारी बात दुल्हन जानी है तो कहती क्या है, संकेत लगल, कोरी कहतरी अब सासु दही अरे जमावली, कोरी कहतरी अब सासु दही अरे जमावली, अमृत डालली जोरनवा राधा हो काधम मन मोह। रतिया सुहाग वाली अरे फौजी निभावला, रतिया सुहाग वाली फौजी मनावला, कस के वर्दी चली भई जवानवा पाका हो जंगी से रवा हो। लेकिन हंस करके दुल्हन कहती है कि रे जाए करल तो वह सूरज चल गल होता, कनो शिकवा भइल हो तो कहले होता, हाय 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 आरती उतारी गौरी, हंसी करके गौरी उतारी देख अरतिया, गौवा का लोग सुनलन जब यह पतिया, कहे कस के वर्दी चली भइलन जवानमा पाका हो छलक दुल्ही का प्यार। सुबह होता है, दुल्हन आरती करती है, परिवार के लोग जानते हैं, अरे हरे गांवपुर के लोग जुट गए, बेटा 1 महीना के छुट्टी रहल है, आ एको दिन ना रुके के समय हो, कहला कि देश खतरा में हो। आए हाय बड़े प्यार से लोग विदाई करते हैं, ख्याल रखिया परिवार के। जब हेड क्वार्टर पहुंचता है, क्या बात है, पर तुम्हारा है दोस्तों या शान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार आया है द क्वार्टर ले उछाही बहादुर, आया है द क्वार्टर ले उछाही बहादुर, वर्दी में सज के देश का सिपाही बहादुर, वर्दी में सज के देश का, पंकज रमेश रोशन नाहर है नौजवान, सिंह के जब साथ है नासिर बने तूफान, नासिर बने हिम्मत सिंह के जब साथ है, पहुंचा है अपने सरहद में उछाही बहादुर, पहुंचा है अपने सरहद में उछाही बहादुर, वर्दी में हेड क्वार्टर से जवानों की ड्यूटी लगाई जा रही है, टुकड़ी बना करके 6-6 जवानों की टुकड़ी, एक नायक होगा,
बाकी सब सिपाही होंगे। आए हाय गौर करेंगे। आज जब नौजवान सारी व्यवस्था को पाए, सारी व्यवस्था को पाए, हेड क्वार्टर से सीमा सरहद पर गए। और जब सीमा सरहद पर गए तो सीमा सरहद का एक लाइन है, परम आदरी माननी, अरे झूलनी पौड़नी, अरे झूलनी पौड़नी जहाजिया लगा दा हमार पैजेब राजा हीरा जवान। उठाए ले हले पीर बारूद और गोला, अरे उगल ले तोप टाइम, कहे उगल ले तोप टाइम, झाई आग और सोला उठा ले हले पीर उठा ले हले पीर। हेड क्वार्टर से जवानों को सुसज्जित किया जाता है असलहे के साथ साथ, लेकिन जब नजदीक पहुंचते हैं देखते हैं कि चोटी बड़ी ऊंचाई है और जब तक हम चढ़ेंगे नहीं, उनको देखेंगे नहीं, तब तक हम कुछ कर पाएंगे नहीं। लेकिन चढ़ाई के लिए आप सारे लोग जानते हुए, चाहे कारगिल घाटी हो चाहे चीन के गलवान घाटी हो, ये दोनों की ऊंचाई बहुत ऊपर है और दोनों पर जब तक जवान ऊपर नहीं जाएंगे तब तक दुश्मनों को देख नहीं पाएंगे। हाँ, सोच रहे हैं कि हम जब तक ऊपर नहीं चढ़ेंगे, दुश्मन को देखेंगे नहीं, तब तक हमारा कुछ काम बनेगा नहीं। और चढ़ने के लिए दिन में नहीं रात में आते क्या है, बिरहा में कवि के भाव दे। अरे जवानिया जौहर ज्वाला बन गई, जवानिया जौहर ज्वाला बन गई, निकला लाल लहू से वो तनियान का प्याला। कई हजार ऊंचे फीट ऊपर से दुश्मन निशाना साधे हैं। देखे हैं 4 जवानों को जो पीठ पर गोला बांधे हैं। दुश्मन की गोली निकल पड़ी, दुश्मन की गोली निकल पड़ी, माता की ममता सिहर उठी। 4 जवानों की लाश खूनों के अंदर लसर उठी। 2 जवान हो गए लुप्त, 2 जवान हो गए लुप्त, ना इनका अब कुछ पता चला। 7 दिन तक हुई खुजाई गम में भारती वीर भला। बात बिगड़ गई। चढ़ाई पर पहाड़ी पर चढ़ते समय दुश्मनों की नजर पड़ गई। ये 4 जवान जो आ रहे हैं, इनके पीठ पर गोला बारूद रखा गया है। आए हाय वहीं से गोली मारे, हमारे 4 जवान जमीन पर लुढ़कते हुए आ गए। और जब जमीन पर आए तो उनके ही शरीर का गोला बारूद फटा। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। पहाड़ी उड़ गई, लेकिन 2 जवान जो साइड से गन लेकर के चढ़ रहे थे, 4 जवानों की शिनाख्त तो हो गई, उसी समय हो गई। उनके घर पर सूचना दे दी गई, लेकिन 2 जवानों का कुछ पता नहीं चला। आखिरकार 8वां दिने हमारे अफसर इस बिंदु पर पहुंचे, पहाड़ी उड़ी होगी, उसी में दब करके ये भी मर गए होंगे। हाय हाय हाय, 8वां दिने ये 2 जवानन के घर पर सूचना मिलल। जब मरले के सूचना मिलल
उस समय का हालात काबा हो भैया। एक लाइन संकेत है, पहले देखा दूसरे के मसुआ। अरे माई सिखवली नाम, अरे माई सिखवली न सहुरा वो जनाला से नूरावा ए दुल्हा धीरे से ढाला से नूरावा। अरे देहलाई कमांडर खबर भेजवाई जवानावा हो गईले रण में मराई जवानावा हो। परम आदरणीय माननीय दिलीप कुमार सिंह अरे देहलाई कमांडर खबर भेजवाई जवानावा हो गईले रण में मराई। भाई बाबू मैं भाव कब्बर से नजरिया घरवा पे आई जब मुअले का खबरिया। अरे कवने का दुल्ही रोवैली दिल खाई सजनवा रण में मराई रण में सजनवा। इलाका शोक के सागर में डूब गयल। दरवाजे पर जनता हाय हाय करत है। भाई भाई के लिए रो रहा है, पिताजी बेटा के लिए रो रहे हैं, मैभा मतारी बेटा के लिए रो रही है। दुल्हन का हालात बा, वो तो केहू का बेटी है ना। दतवा लग जाए पानी छिड़क छिड़क के लोग होश में लिया मैं, पानी छिड़क छिड़क के लोग होश में लिया मैं। लेकिन एक ठे दाग लग जाले कहीं कहीं, और यह छूती दाग है। गौर करेंगे, बेटा मर गया, पतोह का सारा दोष। मतारी जाके अपने पति से कहलस कुलक्षण बा, रोवत बा और कहत बा, संकेत लगल। झझरे माड़ौआ, झझरे माड़ौआ जिन वही ये बाबा हो। झझरे माड़ौआ जिन वही ये बाबा हो। लागी सूरजवा के ज्योति हो। लागी मैं भारो वैली कुल पुरनी पतोहिया हो। मैं भारो वैली कुल पुरनी पतोहिया। देहलस मोर पगियाऊ झार हो। देहलस मोर मार गरिया में घर में टाहे पपीनिया हो। मार गरिया में घर में टाहे पपीनिया हो। पहले बा घरवा से निसार हो। केस पकड़ के जबरी घसीट करके घर से बाहर कर दी। तुम्हारा इस घर में कोई नहीं। मेरा बेटा मर गया, तू खा गई मेरे बेटे को। दरवाजे पर तमाम लोग इकट्ठा हो गए, तमाशा देख रहे हैं तमाशबीन बन करके। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कह दे कि वो लड़की का दोष है। समझ गई, पल्लू हट गया, चेहरा से पल्लू हट गया। समझ गई कि हमारी मदद करने वाला कोई नहीं।
नंगे पांव घर छोड़ करके चल देती है मेरे दोस्त। लेकिन जाति कहाँ है ये 50 है पुरस्कार। गिरत परत गईली उधम पूरी स्टेशनवा पर, हाय 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 हाय, पैदल चलती है, कहीं खड़ा होकर कहीं बैठ करके रो लेती है, कहीं चल देती है, रोती हुई चलती हुई पहुंच गई उधमपुर में। पहुंची एक बुढ़िया मढ़ैया में, अरे देता तरा समाई विपत बलैया में, रनवा में मारल गई हमरो साजनावा, रनवा में मारल गई हमरो साजना, होई गईली मांगिया हमार। स्टेशन करीब में पहुंचती है, देखती क्या है, तमाम झुग्गी झोपड़ी लगाकर गरीब समाज के लोग जीवन यापन कर रहे हैं। एक झोपड़ी के करीब में खड़ी एक बुढ़िया बिचारी को देखी, बोली माँ एक घूंट पानी पिला दे, माँ एक घूंट पानी पिला दे। दौड़ करके जग में, प्लास्टिक के जग में पानी लाती है, 2 घूंट पीती है और 2 घूंट पी करके रो रो करके अपनी बयां को बकने लगी। तब तक तो बुढ़िया बहुत खुश है कि इसका पति शहीद हो गया, ये बेवा है, घर वाले गलती किए हैं। लेकिन जब ये सुनी कि माई नजदीके आ गल नहीं स्टेशन के, बुढ़िया माई स्टेशन पे आ गल है, कौनो गाड़ी आई कट के अपन जीवन लीला समाप्त कर दे। बुढ़िया बर्दाश्त नहीं कर पाई, बोले कि तेरे परिवार वाले तेरे साथ ना इंसाफी किए, लेकिन तू शहीद की बेवा है रे बेटी, अपने पति को तू कैसा इंसाफ देने जा रही है। अगर कट के मर जाएगी, लोग ठोकर मारेंगे, थूकेंगे तेरे नाम पर, कोई गज भर कफन नहीं देगा। आय हाय बोली कि माँ मैं करूं तो क्या करूं। भीख मांगने वाली बुढ़िया, हिम्मत उसकी देखें, बोली बेटी मैं समझ रही हूं तू मेरे झोंपड़ी पर रह, मैं भीख मांगती हूं, एक रोटी पाऊंगी, आधा तू खाओगी आधा मैं खाऊंगी, बिता लेंगे बिटिया बिता लेंगे, लेकिन ऐसे जान दोगी तो गज भर कफन भी नहीं देंगे लोग। अच्छा तो एक शहीद की बेवा बुढ़िया के मड़ई पर रहने के लिए मजबूर हो गई। यहाँ की बात यह छोड़ें, अब तनी से चलें वहां जहां पर से पता आयल है, खबर आयल है कि 2 जवान जो है मर गए। 7 दिन 8 दिन के बाद सूचना जिनकी मिली, वो जवान किस पोजीशन में है मेरे दोस्त, गौर करेंगे। अरे बारूदा का गोला छूटल, बारूदा का गोला छूटल, उड़ल बा पहाड़वा, वही पहाड़वा ऊपर, वही बारूदा का गोला छूटल, अरे धुआं घू घू वही है, वही पहाड़वा ऊपर, वही पहाड़वा ऊपर, दोनों शेरवा घेर है, वही पहाड़वा अच्छा तो बुरी तरह से चोटिल हो गए। गिरत परत गईल झेलम नदिया के किनारवा, वही पहाड़वा ऊपर,
झेलम नदी के जल में बेहोशी हालत में गिर पड़े। अगर होश में रहे होते तो शायद पानी पी करके मर जाते। बेहोशी हालत में गिरे और झेलम नदी का पानी बहुत तेज बहाव है। दोनों जवान गिरे बेहोशी हालत में और बहते बहते बहुत दूर निकल गए। गिरत पारत गईल बाहत बाहत गईल देखबा कुछ मिल दूरवा वही पहाड़वा ओ पहाड़वा ऊपर देखल मलहा के ठोकरवा वही पहाड़वा देखल मलहा के ठोकरवा ₹100 के बहते बहते कोई आगे है कोई पीछे है, कोई आगे है कोई पीछे है। बहुत दूर निकल गए और जब दूर निकल गए तो घाट पर खड़ा एक मल्ला, अपने देश का मल्ला नहीं, पाकिस्तान का मल्ला नहीं, वो चीन का मल्ला जिसका नाम है मामट। मामट की नजर जब वर्दी पर पड़ी तो सोचने लगा जिंदा होंगे या मुर्दा होंगे, बहुत दूर से बह के चले आ रहे हैं। मामट मल्ला एक काम किया और जब काम किया तो यही मिर्जापुर कई चौलरिया लग गई ले अरे पारी उमर कमर लचकनिया पारी उमर कमर लचकनिया गोरी भर निहुरी के पनिया गोरी का झूला गोरी भर गोरी का झूला झूला तब मामट मल्हा देखा भैया जिया देखा भैया वही समाई आहो पटोहिया भगे जल में सिपहिया मामट की नजर जब वर्दी पर पड़ती है अपनी नैया दौड़ा लिया, खींच के उन्हें किनारे लाया, जीवित लाश दोनों की पाया, जीवित लाश दोनों की पाया। कुछ दिन रखा पास में भाई, कुछ दिन रखा पास में भाई, सुंदर नाविक दिया बना, सुंदर नाविक दिया बनाई, लाके लाल चाल सब भागे, लाके लाल चाल सब भागे, है जवान हो गया के बाद उसे एहसास होने लगा कि दोनों के दोनों मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। आय हाय गौर करेंगे, प्राइवेट नर्सिंग होम में लेके गया और जब दोनों अच्छे हो गए देख रहे हैं अजीब हालात है, हम कहाँ हैं? कुछ बोलना चाहे मामट इशारा करता है बोलने का नहीं, बाहर चलो। और जब दोनों जवानों को बाहर ले गया तो बोला जानते हो कहां पर खड़े हो? ये चीन का बॉर्डर है बहादुरों, चीन का बॉर्डर है। पाकिस्तान देखो उधर है, तुम्हारा भारत उधर है और चीन के बॉर्डर से वापस जाना तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो क्या हालात होगी। एक काम करो, जीना चाहते हो जिंदगी के ना प्यारी हो भैया, हाँ जीना चाहते हैं तो मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। मैं मछली का सौदागर हूं और उस धंधे में तुमको हाथ बटाना पड़ेगा। हाँ पैसा नहीं देंगे, खर्चा दे देंगे, कपड़ा दे देंगे।
पड़ेगी। आए है दोनों नौजवान, हरता क्या नहीं करता। यश कर लिए, और जब यश कर लिए तो नाव चलाने का तरीका बताने लगा। अच्छा पायलट बन गए नाव के, अच्छा चालक बन गए। लेकिन एक दिन रात में दोनों जवान बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। हम भारत के फौजी हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे, 100 साल जिल्लत की जिंदगी से 100 दिन इज्जत की जिंदगी जी लेना, मगर जिल्लत की जिंदगी 100 साल मत जीना। और हम लोग भारतीय फौज के सिपाही हैं, जिल्लत की रोटी खा करके अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। आज रात में फरार होंगे। नैया खोले, बिफोर दौड़ाए, अपने सरहद के करीब जब आते हैं, आया है तब तक मामट की नींद टूट गई। बोला साला हिंदुस्तानी गद्दारी कर ही दिए। दौड़ा, और होता क्या है, अरे मामट मलहम सीमा रेखा पार की हम जोली, होली खूनों की चला दिया मामट दोनों पर गोली, होली खूनों की। जान गए भारतीय तटरक्षक, आवाज रात में सुन के हम। फौज को देख कर के हिम्मत सिंह बोला, फौज को देख के हिम्मत सिंह बोला, जैसे फूल अब गम के हम। अरे हम हिम्मत सिंह कहा भेदवा खोली, होली खूनों की। गूंज उठी तब इनकलाब की बोली, होली खूनों की। गूंज उठी तब इनकलाब, गूंज उठी तब इनकलाब की। मामट मल्लाह अपनी गन लेकर के अपनी नैया दौड़ाया, दोनों पर गोली मारा, लेकिन हिम्मत सिंह तो बच गए। पंकज के छाती को गोली पार कर गई। 6 गए, 6 में से 2 बचे, और 2 आए तो 2 में से 1 बचा। गोली की आवाज सुनकर के भारतीय तटरक्षक के जवान चारों तरफ से घेराबंदी कर लेते हैं। लेकिन निपुण चालक था मामट मल्ला, निकल करके भाग गया। और जब नजदीक में गए तो हिम्मत सिंह जोर से बोला, जय हिंद। जय हिंद बोलने वाला ये कोई भारतीय हो सकता है? नजदीक में गए, हकीकत को जाने। पंकज की लाश उठाए, सोचे कि गाड़ी में लाद करके हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तब तक पंकज की दम टूट चुकी थी, पंकज मर चुका था। आय है, हेड क्वार्टर लाश लाई गई, हेड क्वार्टर से मोकामी आई। कैसे मोकामी के लोग, वो परिवार के लोग जिंदा हैं हो भैया। लेकिन चिता पर लाश रखी गई, मुखाग्नि दी गई। सारे सिपाही साथ के आए हुए सलामी लेते हैं। आज जब चिता पर जल करके राख के रूप में परिवर्तित हो गई, जवान अपनी गाड़ी पर बैठते हैं रिटर्न वापस होने के लिए। लेकिन जब स्टेशन पर उधमपुर गाड़ी पहुंचती है तो हिम्मत सिंह को ख्याल आया, बोला साथियों कृपया हमको यहीं पर उतार दें, हमारा घर कुछ ही दूर है, हम चले जाएंगे, आप लोग जा सकते हो जवान। जवान बोले जैसी इच्छा है जवान। हिम्मत सिंह को उतार करके जवान गाड़ी लेकर के चल दिए। लेकिन पहले नंबर पर प्लेटफार्म पर नौजवान जाता है, गाड़ी के इंतजार में आया है। तब तक होता क्या है भैया, हर तबीरावा कलसिया जलाई के जवान पहुंचे उधमपुर स्टेशन नवा की हो। गोदिया में लाल लइके मांगत रहली भिखिया,
पहले ही प्लेटफार्म पर जो ही जवान पहुंचता है, कुछ दूर देखता है एक नौजवान औरत और गोद में बच्चा दबाई है, लोगों से भीख मांग रही है। अभी देख रहा है पलक गिरी ही की, तब तक वो महिला इनके करीब में आ गई। अरे पहुंच गई हिम्मत सिंह के साथ में बावरिया, पहुंच गई हिम्मत सिंह के पास में बावरिया। देता कुछ बाबू कई हथवा के चोरी, और कहती है बाबू कुछ आप भी दे दें, बाबू कुछ आप भी दे दें बच्चे के नाम पर। नौजवान जब देखा एक टक चेहरा निहारला जवानवा, दोनों अखिया में देखा भरी गई लोर। उस महिला को देखा, नीचे ऊपर नौजवान फौजी ताक रहा है। एकदम हमरे गौरी मतीन लगत है, एकदम हमरे गौरी मतीन लगत है। रुमाल निकाला, आस पोछा और थोड़ा सा गर्मी में आया। बाबूजी बलिराम यादव आया, बोला कि रे सुंदरी, इतना सुंदर चेहरा, अनमोल हीरा गोंद में भीख मांगते लज्जा नहीं लगती है? कैसा है कमीना इस बच्चे का बाप रे, पैदा करने कोई अनमोल हीरा पैदा कर दिया और पैदा करके कमीना ढाल बना करके भीख मंगवाता है। और जब सुनली कि पति के नाम पर कमीना, खली नहीं बाबू, नहीं बाबू, हमके जवन कहे के तवन कहला है साहेब, लेकिन बच्चा के बाप के मत कुछ कहिया ए साहब, बच्चा के बाप मत कहिया। जौने समय जाए लगले न, हम बताओ थी बतौली का अरे तोहरे ऐसन रहल हमारे मंगिया का से नूरावा, सीमा पर हेराई गई सजना हम तोर। हे साहेब, तोहर ही मतीन जब वर्दी पहिर के तैयारी करके जाए लगल तो एकदम राउर मतीन लगे साहेब। एक दिन तक खेलल, यह पहुरा हमके दे के गईले, ई नहीं के पाए कि जियत है, नहीं तो अब तक ले शरीर पता नहीं कहाँ गलल हो। नौजवान जब इस बात को सुना, फौजी पति आखिरकार अवाक है और बोल पड़ा, तेरा नाम क्या है सुंदरी, तू कहाँ की रहने वाली है? ना बर्दाश्त कर पौली, ना बर्दाश्त कर पौली, बताई देहली का बतौली। नाम मत पूछा साहब, नाम मत पूछा साहब, नाम मत पूछा। एक दिन के ससर्ग से वो बच्चा पैदा हुआ था बुढ़िया के घर, उसी बच्चे को लेकर के प्लेटफार्म पर भीख मांगते हुए देखी गई। आय हाय, नाम मत पूछा लेकिन बकू देहली। हरे नौआ बकौरी मर करणपुर ससुररिया, मैं भमाई कैली ही आरवा कठोर। जब बताई कि हमार नाम गौरी है बाबू, हमार करणपुर ससुराल रहल, हमार मैका फलाने जगह रहल, लेकिन यही बच्चा के पाए के हम जिंदगी जियत है सरकार, तो मत बच्चा के कहा कुछ न बच्चा के बाप के कहा। आज जब इतना सुन ले, हरे इतना सुना तो धैले भरया कवरिया, इतना सुना तो धैले भरया कवरिया, झूठे नर नारी मचल भारी शोर।
जब सुनले कि हमार नाम गौरी हो, हमार करणपुर ससुराल रहल है बाबू, करणपुर ससुराल रहले हमार मैभा मतारी पति तो शहीद हो गई, लेकिन मैभा मतारी हमके घर से बेघर कर देली। अरे बाप रे बाप, रुमलिया फेंक के दौड़ के अखबार भर धैले, खल गौरी, अरे तू इस पोजीशन में गौरी, मैं जिंदा हूँ गौरी, मैं जिंदा हूँ, मैं हिम्मत सिंह। तबले प्लेटफार्म पर भीड़ जुट गई, दुकानदार दौड़ले, आंसू पोछत हुए, अपने में बतियावत हूँ, कहो कहत रहल गल है कि भिखारी ना हो, एकर रूपे रंग बताओ तल, स्वभाव बताओ तल, भिखारी ना हो, जे देहलस वो ठीक, जे ना देहलस वो ठीक। आ गई बात पर्दा पर, आ गई बात पर्दा पर, लेकिन वो जूटे वाला लोग प्लेटफार्मवा पर कुछ मर्द कुछ मेहरारू एक ठे आवाज उठौले, कहले का अरे बोले नर नारी, बोले नर नारी ना बहावा निरवा, ले जा दुल्हन के भवनवा, भारत के हीरावा। दूसरे लोग मिलकर के एक प्राइवेट कार मंगाए, खलम मेजर साहब, हमन जान गई मेजर साहब, हमन जान गई। पहले बीबी बच्चा के घरे पहुंचावा, गाड़ी में बैठल बीबी बच्चा के, अरे गाड़ी में बैठा के आए अपने भवनवा, जाके माई मैं भाव कचुमैला चरणवा, अरे देहलू भगाए नहीं बुझलू पीरवा, ले जा दुल्ही के भवनवा, भारत के हीरावा। मतारी के गोड़ पर ले, बाप के पैर छुले, तमाम लोग जुटले, रे हिम्मत सिंह आगल हुए, और औरत के साथ में, बेटा के साथ में, लेकिन बहादुर अपने माँ बाप से सवाल करता है, माई अगर हम मरी गईली, शहीद हो गईली, तो ओकर का कसूर रहल, अगर कहीं तोहरे बिटिया के ऊपर परत तो का यही तरह के काम कर तू, ठीक है माई, तू भरम में भटक गईलू, तू भरम में भटक गईलू कि बेटा मर गल, तब बहू का कोनो स्थान ना, औरत हो कि औरत का पहचान ना कैलू कि एकरे पेटे में हमार खून पलत है। माई तू ठीक ना कैलू, लेकिन हम देश का रक्षक हई, हम देश समाज का रक्षक हई, हम तोहरो रक्षक हई। ए माई तोहसे नीक तो भीख मांगे वाली बुढ़िया माई निकलल, ला छोड़ के जात हई, जौने लालच में पड़ के तू बेघर कैलू, तो के छोड़ के जात हई, कुल दे के जात हई, लेके रह माई अपन घरवा दुआरवा, और तोहरी ऐसा मैं भा करना चाहिए दुलारवा। तो भीख मांगे वाली मतारी है, अगर न मिलल हो तो हमार बीबी बच्चा आज ना मिलता है। गाड़ी पर बैठा, अपने बीबी बच्चे को लिया, और गाड़ी फिर गई कहाँ? उधमपुर स्टेशन पर गाड़ी गई, जहां बुढ़िया माई का आसियाना है। बुढ़िया माई की आसियाने करीब में जाकर के आवाज देते हैं, माँ निकल, माँ निकल, बाहर निकल, अब तू अकेली नहीं है, माँ अकेली नहीं है, न तो आज के बाद तू भीख मांगेगी। तेरा बेटा फौजी है माँ, तेरी बहू है माँ, तेरे पोते हैं माँ। भिखारन मतारी को अखबार में पकड़ा, अपनी गाड़ी में बैठाया, और गाड़ी में बैठा करके लेके चल दिया। गया कहां पर? हर लालपुर में बस गई, अब जाके पीरावा, हर तले जब
दुल्ही के भवनवा भारत कहीरावा करणपुर गांव से गाड़ी स्टेशन पर, स्टेशन से गाड़ी देखे लायलपुर पहुंची। जिस लायलपुर में राजगुरु का ननिहाल है, तीनों मूर्ति की फांसी में राजगुरु सुखदेव भगत सिंह में राजगुरु का ननिहाल है। वहीं पर जगह जमीन लेकर के बना करके आज भी ड्यूटी पीरियड में है। उस भिखारी माँ को अपनी मतारी समझ करके सेवा करता है। गुरु बिहारी गुरु गणेश का खत्म हुआ दस्तान। विमल चंद्रिका कवि के सब बच्चन से प्रेम। जवनिया जौहर ज्वाला बन गई, जवनिया जौहर ज्वाला बन गई। मुसाफिर नंदलाल के साथ